रॉकेट साइंस का अध्ययन क्या है? रॉकेट वैज्ञानिक एरोस्पेस इंजीनियर होते हैं जो अंतरिक्ष यान के डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञ होते हैं। एक रॉकेट वैज्ञानिक की नौकरी के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, वायुगतिकी, प्रणोदन, संचार और गणित में दक्षता की आवश्यकता होती है। रॉकेट साइंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूएलए ने अपने एटलस वी और डेल्टा इव रॉकेट पर अंतरिक्ष में पेलोड लॉन्च किया, जिसमें मौसम, दूरसंचार और राष्ट्रीय सुरक्षा उपग्रह शामिल हैं जो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा और सुधार करते हैं, और गहरे अंतरिक्ष और इंटरप्लानेटरी अन्वेषण मिशन जो ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। रॉकेट साइंस से ज्यादा कठिन क्या है? इसके जवाब में जलवायु विज्ञान रॉकेट विज्ञान नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, जलवायु विज्ञान रॉकेट विज्ञान नहीं है। यह रॉकेट साइंस से कहीं ज्यादा कठिन है। रॉकेट विज्ञान में अनिवार्य रूप से संपूर्ण भौतिक परीक्षण और बुनियादी न्यूटनियन भौतिकी के आधार पर विश्वसनीयता इंजीनियरिंग शामिल है। क्या रॉकेट साइंस वास्तव में कठिन है? रॉकेट साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समान है और इसके लिए समान शिक्षा और कौशल सेट की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग इसे कठिन मानते हैं क्योंकि यह गणितीय रूप से बहुत गहन है। विश्वविद्यालय में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और परिमित तत्व विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। रॉकेट साइंस एक मुहावरा क्यों है? जब कोई कहता है कि कोई चीज रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह मुश्किल नहीं है। दूसरे शब्दों में, इसे करना या समझना आसान है। यह मुहावरा शायद रॉकेट साइंस के अध्ययन से प्रेरित है जो बिल्कुल आसान नहीं है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आप जानते हैं। क्या मैं खुद को रॉकेट साइंस सिखा सकता हूँ? क्या मैं स्वयं रॉकेट प्रणोदन सीख सकता हूँ और अपना रॉकेट बना सकता हूँ? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह वीडियो के साथ ऑनलाइन पूरा पाया जा सकता है। रॉकेट किस ईंधन का उपयोग करते हैं? पेट्रोलियम ईंधन रॉकेट ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला पेट्रोलियम एक प्रकार का अत्यधिक परिष्कृत मिट्टी का तेल है, जिसे संयुक्त राज्य में RPA कहा जाता है। पेट्रोलियम ईंधन का उपयोग आमतौर पर ऑक्सीकारक के रूप में तरल ऑक्सीजन के संयोजन में किया जाता है। क्या रॉकेट साइंस सबसे कठिन काम है? रॉकेट साइंस कठिन है। GT, यदि आप भौतिकी में अच्छे नहीं हैं और क्षेत्र के प्रति जुनूनी हैं तो डिग्री प्राप्त करना कठिन होगा। और क्योंकि एरोस्पेस कई अन्य इंजीनियरिंग विषयों को जोड़ती है, अक्सर सभी एक वर्ग में लुढ़क जाते हैं। कार्यभार आसानी से आपकी अपेक्षा से बहुत अधिक भारी हो सकता है। क्या रॉकेट साइंस सीखना सबसे कठिन काम है? क्या रॉकेट विज्ञान सीखने के लिए सबसे कठिन अनुप्रयुक्त विज्ञान क्षेत्र है? रॉकेट साइंस सीखना उतना मुश्किल नहीं है जितना कहा गया है। असली चुनौती इसे वास्तविक जीवन में साकार करना है। सैटर्न V रॉकेट में एक ही समय में लगभग 3 मिलियन भाग काम कर रहे थे। रॉकेट ईंधन इतना महंगा क्यों है? प्रणोदक लागत रॉकेट की लागत का सबसे छोटा हिस्सा है। यह उससे भी बदतर है वास्तव में, चूंकि आमतौर पर यह अधिक द्रव्यमान लेता है जितना आप कक्षा में उठा सकते हैं। इसलिए अपने रॉकेट से हार्डवेयर को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करने से आपका रॉकेट बहुत भारी हो जाता है ताकि पहले ईंधन से बाहर निकले बिना कक्षा के लिए गति प्राप्त हो सके। क्या आप रॉकेट ईंधन पी सकते हैं? रॉकेट ईंधन दर्ज करें। एक रॉकेट ईंधन में पर्याप्त अल्कोहल होता है, कम से कम सिद्धांत रूप में, यहाँ तक सबसे अनुभवी पीने वालों को भी नीचे ले जाने के लिए, और चीनी मिट्टी के देवताओं को अगले दिन बलिदान करने के लिए पर्याप्त चीनी। यह इसे कई पार्टी जाने वालों के लिए पसंद का पेय बना। रॉकेट के 4 मुख्य भाग कौन से हैं? एक पूर्ण पैमाने के रॉकेट में 4 प्रमुख प्रणालियां होती हैं: संरचनात्मक प्रणाली, पेलोड प्रणाली, मार्गदर्शन प्रणाली और प्रणोदन प्रणाली। क्या रॉकेट वैज्ञानिक असली हैं? नासा के मुताबिक आधिकारिक तौर पर रॉकेट साइंटिस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ... इसलिए रॉकेट वैज्ञानिक शब्द सबसे अधिक संभावना एक एरोस्पेस इंजीनियर को संदर्भित करता है। एक एरोस्पेस इंजीनियर की नौकरी में रॉकेट चालित अंतरिक्ष यान, विमान, उपग्रह या रक्षा प्रणालियों का विज्ञान, डिजाइन, परीक्षण और निर्माण शामिल है। रॉकेट वैज्ञानिक कितना पैसा कमाते हैं? रॉकेट वैज्ञानिकों के लिए वेतन सीमा अमेरिका में रॉकेट वैज्ञानिकों का वेतन $67,850 से $1,58,700 तक है, और औसत वेतन $1,07,830 है।
रॉकेट वैज्ञानिकों का मध्य 50% $1,07,830 और $1,20,000 के बीच बनाता है, जिसमें शीर्ष 83% $1,58,700 बनाते हैं। रॉकेट वैज्ञानिक बनने में कितना समय लगता है? रॉकेट वैज्ञानिक बनने में कितना समय लगता है? स्नातक की डिग्री हासिल करने में आपको 4 साल लगेंगे, मास्टर डिग्री हासिल करने में 2-3 साल और पीएचडी बनने के लिए 4 से 6 साल के बीच कहीं भी। हालांकि स्नातक की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे महत्वाकांक्षी रॉकेट वैज्ञानिक एक कमाने के लिए चुनते हैं। मैं मुफ्त में रॉकेट साइंस कहां से सीख सकता हूं? रॉकेट्स 1. अंतरिक्ष की विजय स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रॉकेट साइंस EDX सेल्फ पेस्ट। कोर्स ऑडिटिंग edX यूनिवर्सिटेट कार्लोस 3D मेरिट UC3M। 2. यांत्रिकी, गति और ऊर्जा एड सेल्फ पेस्ट। कोर्स ऑडिटिंग edX MIT 3. एरोस्पेस इंजीनियरिंग का परिचय एस्ट्रोनॉटिक्स एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एड सेल्फ पेस्ट। कोर्स ऑडिटिंग edX। इसे रॉकेट साइंस क्यों कहा जाता है? अक्टूबर 1964 में केप कैनवेरल क्लास से एक एटलस मिसाइल लॉन्च की गई। यह चौथी बार था जब उत्तर कोरिया ने असफल रॉकेट लॉन्च के बढ़ते विश्वव्यापी इतिहास को जोड़ते हुए ऐसा करने की कोशिश की और असफल रहा। रॉकेट की कीमत कितनी है? स्पेसएक्स एलोन मस्क द्वारा स्थापित अग्रणी रॉकेट लॉन्च कंपनी प्रसिद्ध रूप से अपने फाल्कन 9 रॉकेट के लिए केवल $62 मिलियन की लॉन्च लागत का विज्ञापन करती है, एक कीमत जो 4.5 साल से स्थिर है। रॉकेट ईंधन किससे बना होता है? रॉकेट इंजन और बूस्टर में ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों होते हैं। ठोस ईंधन के लिए घटक एल्यूमीनियम और अमोनियम परक्लोरेट हैं। तरल ईंधन के लिए घटक तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन हैं। संयुक्त होने पर ईंधन पानी छोड़ते हैं, जो रॉकेट को जमीन छोड़ने की अनुमति देता है। आज रॉकेट का उपयोग कैसे किया जाता है? रॉकेट का अब आतिशबाजी, हथियार, इजेक्शन सीट, कृत्रिम उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण यान, मानव अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किया जाता है। रासायनिक रॉकेट सबसे सामान्य प्रकार के उच्च शक्ति वाले रॉकेट हैं, जो आमतौर पर ऑक्सीडाइजर के साथ ईंधन के दहन से उच्च गति का निकास बनाते हैं। रॉकेट सीधे कैसे उड़ान भरते हैं? रॉकेट सीधे ऊपर उड़ने से शुरू होता है, ऊर्ध्वाधर गति और ऊंचाई दोनों प्राप्त करता है। प्रक्षेपण के इस हिस्से के दौरान गुरुत्वाकर्षण सीधे रॉकेट के जोर के खिलाफ कार्य करता है, इसके ऊर्ध्वाधर त्वरण को कम करता है। पिचोवर पूरा होने के बाद रॉकेट की धुरी को फिर से सीधे नीचे की ओर इंगित करने के लिए इंजनों को रीसेट किया जाता है। रॉकेट की गति क्या है? नासा का जूनो अंतरिक्ष यान अब तक की सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु है, जो लगभग 3,65,000 किलोमीटर घंटा 1,65,000 मीटर ल प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई है, क्योंकि यह बृहस्पति के पास पहुंचा। सबसे तेज प्रक्षेपण वेग न्यू हॉराइजन्स का है, जो 58,000 किलोमीटर घंटा 36,000 मील प्रति घंटे चला गया। धन्यवाद बशीर अचौर, आपने उपयोगी जानकारी दी। रॉकेट कैसे काम करते हैं? एनेबल स्पून। रॉकेट एक वैज्ञानिक नियम द्वारा काम करते हैं, जिसे न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहा जाता है। निकास रॉकेट को भी धक्का देता है। रॉकेट निकास को पीछे की ओर धकेलता है। निकास रॉकेट को आगे बढ़ाता है।